हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दुनिया भर की सबसे नॉन स्टॉप और लंबी 20 उड़ानों के बारे में। दुनिया भर में लगभग 1 लाख विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं। बड़े विमान उड़ते हुए होटलों के रूप में काम करते हैं, जो यात्रियों को आराम से दुनिया भर में ले जाते हैं। यहाँ दुनिया के आज के वीडियो में जानेंगे 20 सबसे लंबी उड़ानें जो नॉन स्टॉप हैं और सबसे लंबी उड़ानें हैं। पहले नंबर पे आती है न्यूयॉर्क JFK हवाई अड्डे सिंगापुर से चांगी हवाई अड्डे तक की उड़ान। 2024 तक उपलब्ध दुनिया की सबसे लंबी वाणिज्यिक उड़ान है। 9,537 मील का यह मार्ग 2021 से सूची में सबसे ऊपर है। इसे पूरा करने में 18 घंटे 40 मिनट का वक्त लग जाता है। इसकी लंबाई और उड़ान अवधि के कारण प्रत्येक उड़ान को संचालित करने के लिए 4 पायलटों की आवश्यकता होती है। इस लंबी यात्रा के दौरान टीम को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है न्यूयॉर्क सिंगापुर उड़ान। वर्तमान में सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा संचालित दुनिया की दूसरी सबसे लंबी उड़ान है। न्यूयॉर्क चांगी JFK सिंगापुर से केवल 2 मील छोटी उड़ान है। वहीं तीसरे नंबर पर आती है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज ने 2017 में ऑकलैंड दोहा की शुरुआत की थी। यह एक समय दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान थी, लेकिन अब यह सूची में तीसरे स्थान पर है। कोविड-19 काल के दौरान इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद में आती है पर्थ से लंदन की उड़ान। 9,009 मील की दूरी के साथ दुनिया की चौथी सबसे लंबी उड़ान है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लोग लंदन पहुंचने में लगभग 17 घंटे 45 मिनट का समय लेते हैं। पर्थ हीथ्रो इस सूची में 2 नॉन स्टॉप यूरोपीय मार्गों में से एक है। इसके बाद में आता है मेलबर्न से डलास तक की उड़ान। सूची में 5वीं सबसे लंबी उड़ान। क्वांटास ने 3 दिसंबर 2022 को इस नॉन स्टॉप यात्रा सेवा को लॉन्च किया। बोइंग 787-9 ड्रीम लाइन इस 8,992 मील के मार्ग का संचालन करती है। यह यात्रा लगभग 17 घंटे 35 मिनट में पूरी होती है, जो डलास और मेलबर्न को सीधा जोड़ती है। इसके बाद आती है पेरिस पर्थ फ्लाइट रूट। दुनिया की 6ठी सबसे लंबी फ्लाइट है। ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट की सूची में दूसरी यूरोपीय फ्लाइट रूट है। यह 8,863 मील लंबा है, जिसे पूरा करने में लगभग 17 घंटे 15 मिनट लगते हैं। यह मार्ग सूची में अन्य मार्गों के बीच सबसे नया है, क्योंकि इसे पेरिस ओलंपिक 2024 से ठीक पहले 12 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। यह मार्ग प्रतिवर्ष यूरोप में आने जाने वाले 75,000 यात्रियों को जोड़ता है। इसके बाद आता है क्वांटाइस का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर नए नॉन स्टॉप रूट्स को सक्षम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षमता 2023 के अंत तक कोविड पूर्व स्तर को 90% और 2024 के मध्य तक 100% तक पहुंच जाएगी। पेरिस सेवा 70 से अधिक यूरोपीय गंतव्यों को जोड़ती है। सर्किल किराए में पेरिस में प्रवेश के साथ लंदन या रोम से वापसी की सुविधा है, जो ओलंपिक यात्रियों और यूरोपीय पर्यटकों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आती है एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड ने 2022 में ऑकलैंड न्यूयॉर्क नॉन स्टॉप सेवा शुरू की है। यह उड़ान हमारी सूची में दुनिया की 7वीं सबसे लंबी उड़ान है। इस मार्ग के लिए उड़ान का समय लगभग 16 घंटे 15 मिनट है। क्वांटास ने इससे नॉन स्टॉप मार्ग के लिए एयर न्यूजीलैंड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2023 में इसे बाजार में प्रवेश किया। इसके बाद आती है ऑकलैंड दुबई उड़ान। ऑकलैंड दुबई उड़ान 8,824 मील की है। यह 2016 में सबसे लंबी उड़ान थी। 8 वर्षों में यह 8वें स्थान पर आ गई, जो विमानन में तेजी से हो रहे बदलाव को दर्शाता है। 16 घंटे की ये उड़ान दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, जो वैश्विक हवाई यातायात केंद्र है। इसके बाद आता है शेनज़ेन मैक्सिको सिटी। एकमात्र चीनी या लैटिन अमेरिकी मार्ग है जिसे सूचीबद्ध किया गया है। ये एक चीनी वाहक इसे संचालित करता है। उड़ान सीधे मैक्सिको सिटी को जाती है, लेकिन मैक्सिको सिटी की ऊंचाई के कारण तिजुआना के माध्यम से वापस आती है। इसके बाद आती है यूनाइटेड एयरलाइंस। 2016 में LAX सिंगापुर की शुरुआत की, जो उस समय अमेरिका की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान थी। सिंगापुर एयरलाइंस अब लॉस एंजलिस के लिए इस नॉन स्टॉप रूट का संचालन करती है। यह अब दुनिया की सबसे लंबी उड़ान की सूची में 10वें स्थान पर है। यह 8,770 मील लंबा मार्ग, जो लगभग 17 घंटे 50 मिनट में
पूरी करती है। वहीं इसके बाद आती है एयर इंडिया। एयर इंडिया बेंगलोर सैन फ्रांसिस्को मार्ग पर उड़ान भरती है, जिसकी दूरी 8,701 मील है। यह उड़ान सिलिकॉन वैली को भारत के तकनीकी केंद्र से जोड़ती है। यात्रा 17 घंटे में महाद्वीप को पार करते हैं। यह भारत की सबसे लंबी उड़ान है। इसके बाद आती है एयर इंडिया अपने बेड़े को नई सीटों और अंदरूनी हिस्सों के साथ अपग्रेड कर रहा है, ताकि यात्रियों को अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। यह सप्ताह में 3 बार उड़ान भरता है। एयर इंडिया द्वारा घोषित आधिकारिक उड़ान का समय 15 घंटे 55 मिनट है, लेकिन वास्तविक औसत समय 17 घंटे 31 मिनट है। वहीं इसके बाद आता है यूनाइटेड एयरलाइंस। 2020 में महामारी के कारण बंद हुए लॉस एंजलिस सिंगापुर रूट को फिर से खोल दिया गया है। यह उड़ान प्रशांत महासागर के पार 2 प्रमुख केंद्रों को जोड़ती है। 8,596 मील की यह दूरी पूरी होने में लगभग 17 घंटे 35 मिनट का समय लेती है। यह दुनिया की सबसे लंबे मार्गों की सूची में 12वें स्थान पर है। यूनाइटेड एयरलाइंस इस मार्ग को उड़ान भरने के लिए बोइंग 787 का इस्तेमाल करती है। वहीं इसके बाद आता है क्वांटास एयरलाइंस। सिडनी से डलास तक उड़ान मार्ग संचालित करती है, जो 2024 तक 13वां सबसे लंबा उड़ान मार्ग है। क्वांटास ने 16 मई 2011 को इस उड़ान मार्ग की शुरुआत की थी। यह सिडनी से और सिडनी के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करता है। यह 8,578 मील लंबा मार्ग है, जिसमें लगभग 16 घंटे और 21 मिनट लगते हैं। इसके बाद आता है फिलीपींस एयरलाइंस पीआर। दुनिया की 14वीं सबसे लंबी उड़ान संचालित करती है, जो मनीला MNL को न्यूयॉर्क JFK से नॉन स्टॉप जोड़ती है। लगभग 16 घंटों में 8,520 मील की दूरी तय करने वाला यह मार्ग एयरबस A350 द्वारा संचालित है। यह फिलीपींस और अमेरिका के बीच सीधा संपर्क प्रदान करता है, जिससे यात्रियों को आराम और दक्षता सुनिश्चित होती है। वहीं इसके बाद आता है सिंगापुर सैन फ्रांसिस्को मार्ग। सिंगापुर सैन फ्रांसिस्को मार्ग 8,446 मील लंबा है। इसे 2 एयरलाइनों सिंगापुर एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाता है। गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 15 घंटे लगते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस एयरबस A380 का उपयोग करती है और यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग 787 का उपयोग करती है। डेल्टा अटलांटा के संचालन करने में 8,439 मील तक फैला इस मार्ग पर उड़ान भरने से औसतन 15 घंटे 22 मिनट लगते हैं। यह दुनिया के शीर्ष 15 सबसे लंबे उड़ान मार्गों में अंतिम उड़ान मार्ग है। एयरबस A350 विमान को अपनी यात्रा पूरी करने में 15 घंटे 22 मिनट लगते हैं। एयर इंडिया मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच 8,406 मील की नॉन स्टॉप उड़ान संचालित करती है। लगभग 16 घंटे 16 मिनट में दूरी तय करती है। यह मार्ग भारत के वित्तीय केंद्र को अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ता है, जो व्यवसाय और अवकाश यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है। एमिरेट्स की दुबई से लॉस एंजलिस की उड़ान 8,339 मील की है, जो लगभग 16 घंटे और 19 मिनट का समय लेती है। यह मार्ग मध्य पूर्व और अमेरिका के बीच एक निर्बाध कनेक्शन प्रदान करता है, जिसमें एमिरेट्स की लंबी दूरी के विमान में विश्व स्तरीय सेवा शामिल है। सऊदी अरब को जद्दा से लॉस एंजलिस तक की नॉन स्टॉप उड़ान लगभग 16 घंटे और 25 मिनट में 8,332 मील की दूरी तय करती है। यह सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो व्यापारिक और धार्मिक यात्रियों दोनों के लिए है। इसके बाद कतर एयरवेज 8,306 मील के रूट में लगभग 16 घंटे में संचालित करता है। दोहा को लॉस एंजलिस से जोड़ते हुए यह उड़ान कतर और अमेरिका के बीच एक सीधा संपर्क प्रदान करती है, जो दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है, पर प्रीमियम आराम और असाधारण सेवा प्रदान करती है। अब जान लेते हैं लंबी दूरी की उड़ान के इतिहास के बारे में। लंबी दूरी की उड़ान 1930 के दशक में उड़ने वाली नाव से लेकर आधुनिक जेट तक विकसित हुई। पैन अमेरिकन एयरवेज 2000 मील से अधिक की ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक उड़ानों का बीड़ा उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राफ और क्वांटास ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच डबल सनराइज उड़ानें संचालित की, जो 33 घंटे तक चली। बोइंग 707 और 747 जैसे जेट विमानों ने लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति ला दी है। ये टॉप्स एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की शुरुआत ने ट्विन इंजन विमानों को लंबे मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति दी, जिसकी दक्षता में सुधार हुआ।
एयरबेस A350 को अब ईटॉप्स रेटिंग प्राप्त है, जो पृथ्वी की सतह से 99.7% भाग को कवर करता है। आज के समय में लंबी निर्धारित उड़ान सिंगापुर एयरलाइंस की सिंगापुर और न्यूयॉर्क JFK के बीच है, जो एयरबेस 350 900 URL का उपयोग करते हुए लगभग 19 घंटे में 9,500 मील दूरी अधिक तय करती है। वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान एयर सहित नुई 16 घंटे और 20 मिनट में पपीते पेरिस 9,765 मील की नॉन स्टॉप उड़ान के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था। भविष्य के दृष्टिकोण को नजर रखते हुए बोइंग 777, 787 और एयरबेस A350 जैसी आधुनिक विमान एयरलाइनों को लंबी दूरी की उड़ानें संचालित करने में सक्षम बनाते हैं, जो दूर के शहरों को बिना रुके जोड़ती है। ये उड़ानें यात्रियों के लिए लंबे समय तक बैठने और जेट लैग के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। एयरलाइंस कंपनियां ऐसे नए और लंबे सीधे मार्गों की योजना बनाते समय प्रतिस्पर्धा, यात्रियों की मांग, हवाई अड्डे पर स्लॉट की उपलब्धता और उड़ान की लंबाई जैसे कारकों पर विचार करती है। क्वांटास के प्रोजेक्ट सनराइज का लक्ष्य 2025 तक ऑस्ट्रेलिया को लंदन और न्यूयॉर्क से सीधा जोड़ना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एयरलाइंस विशेष रूप से डिजाइन किए गए मेनू और समर्पित विश्राम स्थानों सहित स्वास्थ्य केंद्रित सुविधाओं को भी लागू कर रही है। इन उड़ानों के लिए विमान का लेआउट यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देता है, जिसमें कम सीटें और अधिक प्रीमियम विकल्प होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जेट लैग को कम करने के लिए रणनीतियों की सलाह देते हैं, जैसे शराब और इलेक्ट्रॉनिक्स में बचना, हाइड्रेटेड रहना और नींद की पैटर्न को समायोजित करना है। जबकि कुछ यात्री लंबी यात्रा के बीच में रुककर तोड़ना पसंद करते हैं, वहीं उन अन्य यात्री, विशेष रूप से व्यापारिक यात्री, बिना रुके उड़ान समय की बचत को महत्व देते हैं। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।